बच्चों, हमारे देश भारत में कितने राज्य हैं? 28। अच्छा, तो राज्य कर्नाटक की कौन सी राजधानी है? वेरी गुड। आज मैं आपको कर्नाटक राज्य के शिमोग शहर में रहने वाले एक बच्चे की कहानी सुनाऊंगी। सुनोगे? इस बच्चे का नाम था सुहास। क्या नाम था? सुहास के पैर में जन्म से ही तकलीफ थी। उसके एक पैर में थोड़ी सी कोई तकलीफ थी जन्म से, जिसकी वजह से वो थोड़ा चल नहीं पाता था ठीक से, मामूली था। और उसकी चाल अन्य बच्चों की तुलना में थोड़ी अलग लगती थी। इस वजह से जब सुहास स्कूल गया तो उसके स्कूल के सहपाठियों ने उसका बहुत मजाक बनाया। आप लोग बनाते हो मजाक एक दूसरे का? नहीं बनाना चाहिए। तो सुहास को देख के कानों में बातें करने लगे, उस पर ऐसे हंसने लगे कि ये देखो ये कैसे चल रहा है, ये तो चल नहीं पाता है। तो सुहास उस दिन स्कूल से घर आकर बहुत रोया और रोते रोते चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। तब सुहास के पापा आए। पापा ने सुहास से पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो आज? तो सुहास ने स्कूल की सारी बात बताई कि मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं, मेरे सहपाठी, वो मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं और इससे मुझे बहुत दुख होता है पापा। तब सुहास की बात बहुत ध्यान से सुनी पापा ने और सारी बात सुनकर बोले, बेटा कोई कितना भी मजाक बनाए, कोई कितनी भी हंसी उड़ाए, तुम भी इन्हीं बच्चों की तरह सामान्य हो, तुम भी इनकी तरह पढ़ सकते हो, खेल सकते हो, इससे कोई बाधा नहीं आएगी। और इसलिए तुम अपना सारा मन और ध्यान अपनी पढ़ाई और खेल कूद में लगाओ और इन बच्चों की बातों से अपने आप को दुखी मत करो। तो सुहास को पापा की बात समझ में आ गई। अब अगले दिन से सुहास का कोई कितना भी स्कूल में कोई बच्चा मजाक बनाए, लेकिन सुहास कुछ उसी का बात का बुरा नहीं मानता था। और सुहास क्या करता था? अपनी पढ़ाई करता था, शाम को अपना खेलता कूदता था, अपने घर जाकर खुश रहने लगा। दिन गुजरते गए, सुहास पढ़ लिख के कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। कंप्यूटर जानते हो? सुहास ने कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। इसी बीच क्या हुआ कि सुहास के पापा की मृत्यु हो गई। अब सुहास फिर दुखी रहने लगा। फिर सुहास ने सोचा कि मैं कुछ और पढ़ाई लिखाई करके कुछ और बड़ा बनूंगा और सुहास ने अधिकारी बनने के लिए तैयारी शुरू कर दी और सुहास की मेहनत रंग लाई। सुहास डीएम बन गया। डीएम यानी जिलाधिकारी। जिलाधिकारी जो जिले का मुखिया होता है, डीएम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डीएम और हिंदी में जिलाधिकारी। तो सुहास पढ़ लिख के जिलाधिकारी बन गए। अब सुहास डीएम बन गए थे तो डीएम के काम तो बहुत सारे होते हैं और बड़े बड़े, तो सुहास सारे दिन थक जाते थे। तब सुहास शाम को बैडमिंटन खेलने लगे। बैडमिंटन जो वो बचपन में खेलता था, सुहास क्रिकेट और बैडमिंटन उसके प्रिय खेल थे। अब सुहास रोज शाम को बैडमिंटन खेलने उसे अच्छा लगने लगा। सारी थकान दूर हो जाती थी सुहास की खेलने से, सारा टेंशन दूर हो जाता था और शरीर में ताजगी आती थी। अब रोज सुहास नई दिनचर्या अपनाने लगे। फिर सुहास ने प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया बैडमिंटन की, लेकिन कुछ प्रतियोगिता में सुहास हार गए। आप हारते हो कभी भी क्रिकेट में? तो हार और जीत तो खेल में होती ही है। ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम हार गए तो हम खेल छोड़ दें, हम रोने लगे, लड़ाई करने लगे, क्योंकि खेल में हार भी होगी और जीत भी। अगर आज कोई जीत गया तो जरूरी नहीं है वो कल भी जीतेगा, हार भी सकता है। बस हमें अपने प्रैक्टिस पर, अपने अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। हम रोज प्रैक्टिस करें अपने टाइम से, नियम से, अपने बैडमिंटन की या क्रिकेट की या हॉकी की, जो भी खेल हम खेलते हैं, ताकि हम उसमें निपुणता या होशियार हम हो जाए। ठीक है ना? अब कुछ दिनों बाद जब वो प्रतियोगिताओं में भाग लेना उन्होंने शुरू कर दिया, तब उन्होंने बैडमिंटन का बहुत अभ्यास किया, बहुत प्रैक्टिस की और फिर उन्होंने अभी पैरा ओलंपिक में टोक्यो में, जो टोक्यो किस देश की राजधानी है? जापान। टोक्यो में पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लिया और सिल्वर मेडल जीत लिया। और सिल्वर मेडल जीत कर हमारे देश का नाम रोशन किया। फिर हमारे प्रधानमंत्री है ना, क्या नाम है हमारे प्रधानमंत्री का? मोदी दामोदर दास मोदी। उन्होंने सुहास को फोन किया और कहा, क्या बात है, आप बहुत अच्छा खेले,
आप भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत के लाए हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो सुहास और खुश हो गए। अब घोषणा की है कि सुहास को उनके अच्छे खेलने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। आप जानते हो अर्जुन पुरस्कार सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो अब उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा भी उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट तुर्की युगांडा में भाग लिया, जहां उन्होंने कई पदक जीते। ब्राजील में सन 2020 में गोल्ड मेडल भी जीता। तो इस तरह आपने देखा कि एक बच्चा जिसके पैर में थोड़ी चलने में समस्या थी, सब बच्चे उसका मजाक बनाते थे, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई की जारी रखी, वो अधिकारी भी बन गया और उसने अपना खेल अधिकारी बनने के बाद भी नहीं छोड़ा। और उस खेल और कूद ने ही आज उन्हें पहचान दिलाई कि आज कोई ऐसे अधिकारी है जिसे अर्जुन पुरस्कार भी मिलने जा रहा है पहली बार। तो ये कहानी है सुहास की। सुहास का पूरा नाम है सुहास लालिना खेरे यतिराज, जिन्होंने आज हमारे देश का और अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम भी ऊंचा किया है। आप लोग करोगे? आप जानते हो हमें खेलों से कितने फायदे हैं? क्या फायदा है? दिमाग स्वस्थ रहता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हाँ, जब हम खेलेंगे कूदेंगे, हमारी एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा, हाथों का, पैरों का, घुटनों का, पूरी मांसपेशियों का, तो वो कैसी होगी? स्वस्थ, ताकत आएगी। और जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा दिमाग स्वस्थ होगा। और जब दिमाग स्वस्थ होगा तभी तो हम कुछ काम कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे। तो खेल भी बहुत जरूरी है ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका दिमाग स्वस्थ रहे। और एक बात पता है क्या, खेलों से हम और भी कई चीजें सीखते हैं। जैसे हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो एक टीम बनाते हैं ना, हम हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो टीम के रूप में हम काम करते हैं। हम एक दूसरे की बात मानते हैं, सुनते हैं। तुम लोगों ने देखा है जब टीवी में क्रिकेट आता है, सारे प्लेयर ऐसे खड़े होकर बात करते हैं झुंड बना के, वो अपने खेल की योजना के बारे में बात करते हैं, रणनीति के बारे में बात करते हैं। तो जब हम किसी खेल को खेलते हैं तो एक साथ मिलकर टीम के रूप में खेलते हैं कि हमें अपनी टीम को जिताना है। हमारे भारत के खिलाड़ी हैं जैसे क्रिकेट के, तो इंडिया टीम को जिताने के लिए सब मिलकर अच्छा खेलते हैं, है ना? तो हम मिलकर काम करना सीखते हैं। और क्या सीखते हैं? हमारे अंदर सहनशीलता आती है। सहनशीलता यानी जानते हो आप लोग क्या होता है? बताओ बताओ। सहनशीलता यानी कि कुछ भी अगर कोई हमें हमारी गलती बता रहा, कमी बता रहा, तो हम उसे सुने, हमें उसे सुनने की क्षमता हमारे अंदर आए। और सुनने के बाद मुझे नहीं, हमें गुस्सा आ जाए, अरे मुझे कोई कमी नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, मैं तो सीधा 4 और 6 रन लेता हूँ, मैं तो चौका छक्का मारता हूँ। ये सहनशीलता नहीं है। अगर आपको कोई ने बताया आप बैटिंग का तरीका आपका गलत है, आपको थोड़े इधर स्टंप से इधर आगे खेलना चाहिए, आप सुनोगे, समझोगे, कहोगे ठीक है, आप कोशिश करोगे कि शायद ये सही कह रहे हैं, हम अपने खेल में सुधार करें। जैसे या फिर आपके खेल में आपकी टीम है, 2 लोगों में लड़ाई हुई, वो कह रहा है नहीं हम जाएंगे बैटिंग को, तुम कहोगे हम जाएंगे बॉलिंग को। तो बहुत एक दूसरे की बात सुनना और मिलके बैठ के उस बात का हल निकालना, ये सब सहनशीलता हमें खेलों से हम सीखते हैं। और खेल से हिम्मत भी आती है। अब पूछो हिम्मत कैसे आती है खेल से? कैसे? हाँ, हिम्मत ऐसे आती है कि जब हम हार जाते हैं अगर, तो हम दोबारा मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, खूब अभ्यास करते हैं कि नहीं अब मैं जीतूंगा, मैं अपनी टीम को जिताऊंगा। तो हमारे अंदर वो साहस आता है, हिम्मत आता है। ये नहीं करते हम कि हम हार गए, अब मैंने अपना बैट रख दिया, अब मैंने अपना बैडमिंटन रख दिया, अब मैं नहीं खेलूंगा, मैं तो हार गया, मैं फिर से खड़ा होऊंगा, मैं जीतूंगा। जब हम इस भावना से उठते हैं तो हम अपने जीवन की हर परेशानी को हल करना सीख जाते हैं। हम किसी मुसीबत से डरते नहीं है। एक खिलाड़ी हमेशा जीवन में आने वाली हर परेशानी का सामना डटकर करता है। जिस तरह खेल में समस्या आ जाती है, कभी कभी दूसरी वाली टीम जो होती है जीत रही होती है, हमारी टीम का दबाव आ जाता है,
तो क्या कभी खिलाड़ी मैदान में अपना बल्ला रख के भाग जाता है? वो फिर भी खेलता है, और तब तक खेलता है जब तक कि खेल पूरा खत्म नहीं हो जाए। तो इस तरह खेल हमें हिम्मत देते हैं, सहनशील कर देते हैं और हमें मिलजुल कर काम करना सिखाते हैं। और एक चीज और, वो है लीडरशिप, नेतृत्व की क्षमता। खेल के माध्यम से नेतृत्व की क्षमता भी सीखते हैं, नेतृत्व को करना, लीडरशिप सीखते हैं। कि एक कोई भी बच्चा है जो आपकी टीम का कैप्टन है, जो आगे सारे खिलाड़ियों को बताता है तुम यहाँ खड़े रहोगे, तुम वहां रहोगे। आप लोग खेल खेलते हो गाँव में? यस मैम। कौन से खेल? क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप जब अपने टीम के कप्तान होते हो तो आप अपने खिलाड़ियों को बताते हो कि तुम इस पाले में रहना, तुम इस पाले में रहना, तुम यहाँ से घेरना, तुम पकड़ना। तो इससे क्या आता है, नेतृत्व का गुण आता है कि आप सबको समझाते हो कि उन्हें क्या क्या करना है, किस तरह करना है। तो अब आप लोग बताओ, आप लोग क्या करोगे यार? खेलेंगे और पढ़ेंगे भी। हाँ, पढ़ेंगे भी और खेलेंगे भी। अच्छा, एक बात और, हमें किसी भी बच्चे की, किसी की भी हंसी नहीं उड़ानी है। अगर उसके हाथ में कोई परेशानी है, उसके पैर में, या उसकी सुन कम पाता है, या देख कम पाता है, या कुछ भी है, हम हंसी नहीं उड़ाएंगे, हम किसी का मजाक नहीं बनाएंगे। और जो भी खेल हमें पसंद है, हम अपनी पढ़ाई करने के बाद उस खेल को भी खेलेंगे। हाँ, एक चीज तो मैं बताने भूल गई, सबसे जरूरी बात, खेल हमें